सारे कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट का आ जाएगा, आप उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही बना दे। देखो ये मेरे पास मोबाइल फोन का जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में से ये हमारा जो ब्लैक कलर का लगा होता है, जो साइड में सिल्वर होता है, ये दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। इसको आप रजिस्टर भी कह सकते हो, रजिस्टेंस भी कह सकते हो, एक ही बात है। जितने भी आपके मदरबोर्ड में से जो ब्लैक कलर के जो छोटे छोटे दिखेंगे, साइड में सिल्वर होंगे, बीच में ब्लैक कलर के होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। ये जो लगा हुआ था इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रजिस्टर। ये जो आपका जो ऐसा रजिस्टर लगा है जिसपे से कुछ नंबर लिखा है, दिखाई दे रहा है सबको? ये जी सर। इसमें क्या लिखा है? R069 ये लिखा हुआ है। तो ये रजिस्टर जो है, इसके साइड के जो पॉइंट्स होते हैं इसको सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर। सिल्वर। सिल्वर का मतलब होता है इसमें शोल्डर लगा होता है। क्या लगा होता है? शोल्डर। शोल्डर लगा होता है। जब कोई भी चीज है, जब तक उसमें शोल्डर नहीं लगेगा तब तक वो रांगा नहीं पकड़ेगा। तो इसके लिए रांगा पकड़ने का मतलब है इसका शोल्डर का लगा होना बहुत जरूरी है। ये आपके मोबाइल फोन में जो लगा है इसको रजिस्टर बोलेंगे। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है छोटा छोटा, इसको क्या बोलेंगे? रजिस्टर बोलेंगे। ये आपके मोबाइल फोन में जो साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक कलर का लगा है, इसको क्या बोलेंगे? रजिस्टर। रजिस्टर बोलेंगे। ये आपके फोन में जो लगे हैं इन सबको रजिस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रजिस्टर। ये हमारे मोबाइल फोन में रजिस्टर मोस्टली 90% जितने भी सारे सर्किट होते हैं सब सर्किट में डले होते हैं, क्योंकि हर जगह पर सप्लाई कम करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्होंने कम करने वाला ठेका ले रखा है कि जो भी मोबाइल फोन में सब जगह सप्लाई जाएगी तो क्या करेगा? उसको कम करेगा। क्या करेगा? कम करेगा। कम करेगा। तो आपके मोबाइल में जो ब्लैक कलर के जो साइड में सिल्वर सिल्वर होते हैं, आप सभी लोग समझ लीजिए, फिर मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा, रजिस्टर को पहचान भी करवाऊंगा और आपसे चेक भी कराऊंगा। तो ये जितने भी ब्लैक कलर के लगे होते हैं छोटे छोटे, ये क्या है? रजिस्टर। ठीक है, दिखाई दे रहा था सबको आपको? जी सर। ये सारे रजिस्टर हैं। अब रजिस्टर को जब आप क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। जैसे ये लगा है, ये हमारा क्या है? रजिस्टर लगा है। ये आपका क्या लगा है? रजिस्टर। रजिस्टर लगा है। यहाँ पर देखेंगे ये रजिस्टर लगा है, लेकिन ये देखेंगे थोड़ा सा मोटा हुआ, तो ये मोटे का मतलब होता है ये हमारा रजिस्टर नहीं है, कॉइल है। कॉइल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है इसमें से एक तरफ का हिस्सा क्या होगा? माइनस होगा, दूसरी तरफ का हिस्सा प्लस हो जाता है, तो ये कॉइल भी नहीं होता, ये वीडीआर होता है। क्या होता है? वीडीआर होता है। वीडीआर थोड़ा सा भारी सा होता है, हल्का तो कॉइल जैसा दिखता है, लेकिन कॉइल में से एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस ऐसा नहीं होता, उसमें दोनों टर्मिनल सेम होते हैं, लेकिन वीडीआर में दोनों टर्मिनल डिफरेंट होते हैं, मतलब एक तरफ प्लस होता है, दूसरी तरफ माइनस होता है, जिससे हम लोग कॉइल और वीडीआर में डिफरेंट निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके मोबाइल फोन में से साइड में सिल्वर है, बीच में ब्लैक, इसको क्या बोलेंगे? रजिस्टर बोलेंगे। अब रजिस्टर को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पॉइंट में सेट करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीमीटर को बीप पॉइंट में सेट करते हैं। मल्टीमीटर को क्या करेंगे? सबसे पहली बात कंटिन्यूटी बीप पॉइंट में क्या करेंगे? सेट करेंगे। बीप पॉइंट में सेट करने के बाद रजिस्टर को हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रजिस्टर को टेस्ट करते हैं। रजिस्टर को ये टेस्ट करते हैं, अगर चेक करने पर ये क्या देगा? बीप देगा। क्या देगा? बीप देगा। तो हमारा क्या है? सर रजिस्टर बीप देने तो सही बताता है। हाँ, दिखाई दे रहा था सबको वहां से? जी। थोड़ा सा बता दे रहा था, थोड़ा बता साफ कर। अच्छा जी। बस ठीक है सर। अब रजिस्टर को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? रजिस्टर के जो साइड के दोनों पॉइंट्स होते हैं इनको चेक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका ये रजिस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा था सबको? इस रजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर में एक पिन रेड होती है और दूसरी पिन क्या होती है? ब्लैक होती है। तो इसमें से कोई दोनों पिनों में से इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख लीजिए और इधर रख लीजिए। देखिए चेक करने का तरीका क्या होता है? आप बहुत ऐसे लोग होते हैं, इसको ऐसे ऐसे नहीं चेक करना होता, इसको साइड में ऐसे सिल्वर ऐसे नीचे जो है ना वहां लगाना होता है और दूसरी पिन को इधर लगाना होता है ऐसे। जब आप इसको चेक करते हैं तो चेक करने पर क्या देगा? बीप देगा। जब आप प्रोब को लगाएंगे तो प्रोब लगाते समय ध्यान रखेंगे, प्रोब यहाँ पर कहीं भी आप प्रोब को लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन इधर नहीं लगाएंगे और ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि बगल वाले पे इधर का टच कर दें, ऐसा नहीं करना होता है।
तो ये जो साइड में दोनों पॉइंट सिल्वर होते हैं, इनमें हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने पर क्या देगा दोस्त? बीप देगा। बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो हमारा खराब है, कुछ नहीं देगा तो खराब है। अगर ये वैल्यू देता है तो भी सही है, क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू भी होती है अपनी। जी सर, वैल्यू होती है। बिल्कुल। अब ये जैसे लगा हुआ ये, इसको हमने चेक किया तो ये चेक करने पर बीप दे रहा है। अच्छा, जो ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो चेक करने पर बीप देते हैं, वो भैया दोस्त सिर्फ ट्रैक को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। जी सर। काहे के लगाए जाते हैं? ट्रैक को जोड़ने के लिए। जो लाइन जा रही है उस लाइन के बीच में से जैसे ऐसे सप्लाई जा रही है, उस सप्लाई के बीच में से रेजिस्टेंस लगा दिया, जिससे ट्रैक हमारा क्या हो गया, जुड़ गया। अच्छा, जब ट्रैक ऐसे जुड़ा तो फिर उसमें से रेजिस्टेंस डालने की क्या जरूरत है? इसलिए डाला जाता है ताकि जब भी सप्लाई इनके बीच में से चलेगी, आएगी, जाएगी तो सर्किट में लोड पड़ेगा। क्या पड़ेगा? लोड पड़ेगा। तो लोड पड़ने की वजह से सर्किट जले ना, बर्न ना हो, आईसी खराब ना हो, तो बीच में से रेजिस्टेंस डला हुआ है, वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फट से ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। ओपन होने से क्या हो जाता है, ट्रैक अलग अलग हो जाएगा। जब ट्रैक अलग अलग हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में से शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, जिससे आपका सप्लाई बच जाएगा। जैसे आप अपने घर में फ्यूज लगाते हो, फ्यूज लगाने से क्या रहता है कि घर में अगर कोई एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो हमारे तारों पे लोड पड़ता है। जैसे तारों पे लोड पड़ता है तो तार एकदम से जलने लगते हैं। जब तार जलने लगेंगे तो इसीलिए मैंने बीच में से तार के बीच में महीन सा तार इसलिए डाल रखा है ताकि जब कोई भी तार जलेगा तो तार जलने से पहले फ्यूज पहले जल जाएगा। तो जिससे क्या होगा, बाकी सारी सप्लाई हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जब डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो हमारा लाइन बच जाएगा। लाइन हमारा नहीं जलेगा, लाइन अंदर का बस्ट नहीं होगा, इससे बोर्ड हमारा सेफ रहेगा और अंदर मदरबोर्ड में आईसी भी जलने के चांसेस नहीं होंगे। तो इसीलिए कंपनी बीच में से जितने भी सारे सर्किट होते हैं, सभी सर्किट में से लो वैल्यू के कंपोनेंट्स डालती है। कितने डालती है? लो वैल्यू। जो लो वैल्यू के कंपोनेंट्स होते हैं वो 0 से लेकर के मोस्टली 50 या 100 ओम तक होते हैं। कितने होते हैं? 0 से लेकर के 100 ओम तक के रेजिस्टेंस होते हैं। और मोस्टली ज्यादातर 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस हमेशा ट्रैक को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। कितने लगाए जाते हैं? 1 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस हमेशा ट्रैक को जोड़ने के लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ से सप्लाई वहां तक जा रही है तो कंपनी बीच में से एक छोटा सा कंपोनेंट डाल देगी। हो सकता है वो 50 ओम का हो, 100 ओम का हो, 200 ओम का हो, 300 ओम का हो, यानी 1 किलो ओम से मोस्टली क्या होगा, नीचे होता है। लोड के सामने। हाँ, लोड के हिसाब से। कि जैसे हमारे घर में फ्यूज हम लोग लगाते हैं तो फ्यूज महीन पतला सा लगाते हैं, फिर पतले से भी थोड़ा सा मोटा होता है, फिर उससे भी मोटा होता है, क्योंकि हमारे घरों में लोड कैसा है, फ्यूज 1 एम्पियर का भी आता है और 2 एम्पियर का भी आता है और 5 एम्पियर का आता है। जैसे एम्पियर बढ़ते हैं वैसे उसकी थिकनेस बढ़ती है। क्या बढ़ती है? थिकनेस बढ़ती है। अब मान लो आपके घर में से कोई घर में हैवी समर चला रहे हो या कोई लोड रख रहे हो, अब उसमें से फ्यूज तुम हल्का सा लगा दोगे तो समर के लोड से ही वो जल जाएगा। इतना भी नहीं हल्का होना चाहिए, है ना? लोड के हिसाब से डाला जाता है। तो इसलिए हमारे जो सर्किट्स होते हैं, इस सर्किट में जो कंपोनेंट डाले जाते हैं वो लोड के हिसाब से डाले जाते हैं कि 100 ओम का भी हो सकता है, 50 ओम का भी हो सकता है, 250 ओम का, डिपेंड करता है वहां पर लोड कैसा है। जैसा लोड होगा, जैसा वोल्टेज का फ्लो होगा, उसी हिसाब से कंपोनेंट वहां पर डाले जाते हैं। तो आपने जब रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे, साइड में सिल्वर है, बीच में ब्लैक है, उसके दोनों पॉइंटों को चेक करेंगे तो चेक करने पे क्या देगा, बीप देगा। अगर बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है। उसके बाद ये देखेंगे ब्लैक कलर का लगा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, दूसरा पॉइंट ये रखेंगे, इसके दोनों पॉइंटों को चेक करेंगे। अब ये तो बीप नहीं दे रहा है, तो बीप न देने का मतलब है इसकी वैल्यू ज्यादा है ना? तो वैल्यू ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर को इसको ओम पॉइंट पर सेट करेंगे। हम लोग मल्टीमीटर को क्या करेंगे, ओम रेंज पे सेट करेंगे। क्या करेंगे? ओम रेंज पे सेट करेंगे। ओम रेंज का ऑप्शन आता है। ओम रेंज के बाद अगला ऑप्शन हमारा किलो ओम का भी आता है। किसका आता है? किलो ओम का। ये देखो लिख के आ रहा होगा उसमें से।
हम लोग क्या करेंगे, ओम रेंज पर रजिस्टर को सेट कर लेंगे। अब इस रजिस्टर के हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना वैल्यू बता रहा है, 22 किलो। 22 किलो। ठीक है, तो ये हमारा 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है और इस रेजिस्टेंस के अंदर हमारा 10 से 20% का मतलब 5 से 10% का टॉलरेंस भी होता है। टॉलरेंस का मतलब होता है जैसे 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस है या 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो आप उसकी जगह पर 20 भी लगा सकते हो, 21 भी लगा सकते हो, 22 की जगह पर 23 भी लगा सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा बहुत 5-10% का टॉलरेंस होता है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस लगा, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे चेक करने पे वैल्यू आएगा, बता रहा है जी 8.50 8 किलो ओम का 10 किलो ओम का। यहाँ पर ओनली 5.2 ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से रजिस्टर को चेक करेंगे। क्या करेंगे, रजिस्टर को चेक करेंगे। रजिस्टर की टेस्टिंग क्या होता है, अगर बीप पॉइंट में चेक करेंगे, बीप देगा तो सही है, और फिर हम लोग ओम पॉइंट में चेक करते हैं तो ओम पॉइंट में चेक करने पर क्या आता है, वैल्यू आता है। वो रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा रजिस्टेंस होगा उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू भी होती है। ठीक है, हमेशा सर जैसे कि किलो पे लगा दे और वैल्यू उसकी मतलब कम हो, हाँ बता देगा। हो सकता है किलो में तो दशमलव वैल्यू बता दे, तो दशमलव को ओम पे कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हो भाई। जैसे भाई चेक करने लगे जहाँ पर एकदम से वजन बता रहा है 1 कुंटल 2 कुंटल, तो तुम्हारा 1 कुंटल नहीं बताएगा वो, तुमको अगर 85 होगा तो 0.85 कुंटल बोलेगा। समझे ना, मतलब उसी हिसाब से कैलकुलेट करना होता है ऐसे। तो अब आप मोबाइल फोन में रजिस्टर को समझिए नहीं समझे जी जी। अब अगला कंपोनेंट हम बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में, कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे मोबाइल फोन में जितने भी ब्राउन कलर के लगे होते हैं, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना सभी लोगों को, ये भी कैपेसिटर हमारे मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा मात्रा में लगे होते हैं। मतलब थोड़े बोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा मात्रा में लगे होते हैं। तो बहुत ज्यादा मात्रा का मतलब होता है जितने भी ब्राउन 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 ये लगा हुआ, ये सब कैपेसिटर है। अच्छा, ये कैपेसिटर लगाने का मतलब क्या है, सबसे पहली बात क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से करंट आया, तो करंट आने के बाद पहले कैपेसिटर में करंट भरेगा, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, तो पहले कैपेसिटर में करंट भरेगा, भरने के बाद फिर आगे जाएगा। इसी काम को इसकी भाषा में ये फिल्टर करना बोलता है। क्या बोलता है, फिल्टर करना बोलता है। दूसरी बात क्या होता है, ये कैपेसिटर आएगी सप्लाई तब भी लगेगा, जब सप्लाई निकलेगी तब भी लगेगा, क्योंकि जब आएगी तो पहले करंट इसमें भरेगा, उसके बाद आईसी पे जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी टीवी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, अगर चली जाती है तो चली जाने के बाद भी उसमें थोड़ी सी बत्ती जलती रहती है थोड़ी देर के लिए। क्यों जलती रहती है, क्योंकि उसके अंदर जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो चार्ज रहते हैं। क्या रहते हैं, चार्ज रहते हैं। तो उतने चार्ज में से टीवी तो नहीं चलेगी, लेकिन जो अंतर का जो बल्ब है ना, बहुत माइक्रो कम वोल्टेज का है, वो उतने कैपेसिटर में से चार्ज बना रहता है और वोल्टेज लाइट जलता रहता है। वो होता है कंडेंसर होता है, हाँ उसी के मार्फत काम करता है। हाँ बिल्कुल उसी की तरह के मार्फत काम करता है। वो कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही बात है, हिंदी में कंडेंसर कही दो, अंग्रेजी में कैपेसिटर कही दो। बस ठीक है, देखो, तो ये आपके मोबाइल फोन में जो ब्राउन कलर लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ये जितने भी छोटे छोटे ब्राउन कलर लगे हैं सबको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगे हैं, ये क्या लगे हैं, कैपेसिटर। आपके आईसी के में से कोई भी करंट आएगा, कोई भी करंट जाएगा, तो कंपनी बीच में से कैपेसिटर को जरूर डालती है, क्योंकि कभी भी सप्लाई कैपेसिटर से फिल्टर होने से के बाद ही बाहर निकलती है, और सप्लाई जब अंदर घुसती है तब भी सप्लाई इसमें से फिल्टर हो गई, सप्लाई इसमें अंदर घुसती है। ठीक है, ठीक है ना। ये जितने ब्राउन इसमें ग्रे कलर के दिख रहे हैं, ये भी कैपेसिटर ही होते हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ब्राउन वाला कैपेसिटर है। ये ब्राउन कलर लगा क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर को आप टेस्टिंग कैसे करेंगे, कैपेसिटर को टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को बी पॉइंट में सेट करेंगे। कहाँ पर सेट करेंगे, बी पॉइंट में सेट करेंगे। बी पॉइंट आया, ऑयल आया। अजय बताया आप कहाँ देख रहे हो, ये लीटिंग है ये सिर्फ बीप पर बताओ।
पता ही नहीं, मैं समझ में आ रहा हूँ। अरे ले जा रहे हो यही ऑयल वाला ही है। मीटर में देख के बताओ। 0.1 होता है ऑयल नहीं, बस यही है ऑयल वाला। ये हमारा देखो बी पॉइंट पे हमने मल्टीमीटर को सेट कर लिया। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करने के बाद देखिए हमारे पास जो अच्छा मल्टीमीटर होता है उसकी डेंसिटी बहुत फास्ट होती है। फास्ट होने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने लगा करके इतना आप हटा भी नहीं पाओगे उतनी देर में वो क्या कर लेता है, बीप दे देता है, सेंस कर लेता है। इससे क्या होता है, मोबाइल फोन को ट्रैक व्रैक चेक करने में बहुत आसानी रहती है। कोई भी लगाया ऐसे फट से ऐसे घुमाओगे तो तुरंत जहाँ से ट्रैक होगा तो कटाक से क्या होगा, बीप दे देता है। सेंसिटिविटी अच्छी होती है। हम लोग क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। कैपेसिटर को टेस्ट करने का मतलब क्या होता है, ये जो आपके मोबाइल जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये ब्राउन कलर दिख रहा है, ये ब्राउन कलर दिख रहा है, ये ब्राउन कलर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। कैपेसिटर को हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ रखेंगे। देखो तो यहाँ पर चेक करने पर क्या है, ये कुछ नहीं देगा। अगर ये चेक करने पर दोस्त ऐसे बीप दे देता है, क्या देता है, बीप देता है। बीप देने का मतलब क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। बीप देने का मतलब क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। नहीं, वो हमारा पिन दूसरे का टच हो रहा ना, ऐसा वो पिन तो यहाँ टच हो जाता था, इसलिए इसे बीच से करना। इसलिए तुमको ध्यान ये देना होता है कैपेसिटर को जब आप लगाओ तो उसी पिन पे लगाओ, दूसरी पिन पे नहीं टच होना चाहिए। को छोड़ दो। ये आपके फोन में से जो दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को। जी सर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे मोबाइल फोन में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर। ये आपके मोबाइल फोन में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। ये आपके मोबाइल फोन में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। कैपेसिटर। कैपेसिटर को टेस्ट करोगे, टेस्ट करने पर क्या देगा, बीप देगा। बीप देगा तो खराब है, खराब है। वैल्यू दे या ना दे तो हमारा क्या है, तो सर सही है। कैपेसिटर में जो है ये सर ये छोटे वैल्यू के हैं ना, तो ये इसमें वैल्यू नहीं आएगी। ये बीप देगा तो खराब है। हाँ जो बड़े कैपेसिटर होते हैं उसमें वैल्यू आके चली जाती है तो सही है। तो भी सही है। हाँ। अगर उसमें से बीप आने लगती है तो हम लोग उसको मदरबोर्ड से बाहर निकालते हैं, फिर बाहर निकालने के बाद उसको टेस्ट करते हैं। जी सर। अगर मान लो मदरबोर्ड में से तुमने कैपेसिटर को चेक किया है, जैसे ये वाला कैपेसिटर आपके मोबाइल फोन में लगा हुआ है, इस कैपेसिटर को तुमने मदरबोर्ड में से चेक किया, ये चेक करने पर बीप दे रहा है। अब देखो खराब, कई बार ऐसा होता है कैपेसिटर ब्राउन की जगह पे ग्रे कलर हो जाता है, थोड़ा सा जल जाता है, कैसा हो जाता है, काला काला हो जाता है। तो हम लोग इस कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर इसको निकालने पर जब मदरबोर्ड से बाहर निकाल के चेक करेंगे, मदरबोर्ड के बाहर तो बीप नहीं दे रहा है, लेकिन लगे लगे बीप दे रहा है। तो इसका मतलब होता है ये कैपेसिटर नहीं खराब है, इसके जो नीचे का जो सप्लाई है वो शॉर्ट है ना। तो ये जो ब्राउन कलर के कैपेसिटर होते हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने पर क्या देगा, वैल्यू दे तो खराब वैल्यू है, दे, ना बीप दे तो खराब है, हाँ। वैल्यू या कुछ ना दे तो सही है। हाँ सही है, ठीक है भैया। अब कैपेसिटर के बाद फिर हम लोग अगला कंपोनेंट समझेंगे डायोड के बारे में। किसके बारे में, डायोड के बारे में। अब डायोड के बारे में बात करेंगे। डायोड हमारे मोबाइल फोन में से देखेंगे, मदरबोर्ड में से, तो आपका ये जो लगा हुआ है ये डायोड है, ये देखिए। कोयल की तरह ही दिखता। बिल्कुल, ये आपका जो, हाँ सॉरी कॉइल के बारे में बात करते हैं, फिर बाद में डायोड समझते हैं। देखो ये आपकी कॉइल लगी है, क्या लगी है, कोयल। आपका तो सर रजिस्टर जैसा दिख रहा है। रजिस्टर साइड में सिल्वर, बीच में चमकीला होता है, ब्लैक कलर में चपटा भी होता है, और कॉइल थोड़ा सा राउंड जेट टाइप में ब्लैक होता होती है। हाँ जेट ब्लैक होता है, राउंड शेप में होता है। इसका आकार कोई इसके आईसी की तरह होता है। हाँ, सर ये कॉइल पूरा ब्लैक रहती है, कॉइल पूरा ब्लैक, रजिस्टर पूरा ब्लैक नहीं रहता सर। रजिस्टर चमकीला होता है, नीचे ब्लैक नहीं होता, हाँ, नीचे व्हाइट होता है। सर वही पहले। लेकिन हम ऐसे बार बार सब रजिस्टर को निकाल लेंगे तो हम निकाल ही डालेंगे, नीचे नहीं। पलटाने के चक्कर में पूरा बॉडी पलटा देंगे। इसलिए निकाल ऊपर से के- देखेंगे, देखिए ये देखिए रजिस्टर है, हाँ, ये चपटा है, चपटा है। ठीक है। और ये देखिए कॉइल है, ये चपटा नहीं है, हाँ सर ये राउंड शेप में है, ब्लैक ही है। ब्लैक ही है, थोड़ा राउंड शेप में है। हाँ थोड़ा सा राउंड शेप में है ना, मतलब ऐसे कर्वी टाइप में है। ये कैसा बिल्कुल सपाट होता है, ये डिफरेंट बराबर। बिल्कुल।
और ये कॉइल लगी। ऐसी कॉइलों को हम लोग क्या राउंड बोलते कॉइल, हैं? बग कॉइल। राउंड कॉइल, बग कॉइल, बूस्ट कॉइल, विभिन्न नाम से कहते हैं। इस कॉइल में क्या होता है, यहाँ से सप्लाई होती है, ऐसे राउंड राउंड से बनी होती है, ऐसे बाहर निकली इस कॉइल का काम होता है सप्लाई को बढ़ाना था। बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉइल को चेक करेंगे। कॉइल की टेस्टिंग क्या होती है, चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा। क्या देगा? चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा। बीप देगा तो सही है। अब देखो ये आपका जो लगा होता है, जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू व्हाइट लगा हुआ है, जिसको हम लोग कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। इस कॉइल का सर क्या काम क्या होता है? ये सिर्फ नेटवर्क सेक्शन में लगी होती हैं, सिग्नल पास करने का काम करती हैं। पास करके फिल्टर भी करता हाँ भाई, पास करने वाला क्या, फिल्टर करके ही पास करेगा। जैसे छन्नी है ना, छन्नी में तुमने डाल दिया तो पास करेगा, लेकिन पास फिल्टर करेगा वो। तो कॉइल की टेस्टिंग होती, चेक करने पे क्या देगा, बीप बीप देगा। देगा। क्या देगा? बीप। बीप देगा। बीप देगा तो हमारा क्या है? कॉइल सही है। हाँ, बीप नहीं देगा तो हमारा क्या है? खराब। खराब है। खराब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज चेंज करेंगे। चेंज की जाती है कुछ में हाँ, जब चेंज कर देंगे। तो हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सभी मोबाइल फोन में से कॉइल लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉइल लगा होता है। कॉइल लगा होता है। कॉइल का टेस्टिंग होता है। कॉइल चेक करने में क्या देता है, बीप देता है। क्या देता है? बीप देता है। बीप देता है। अगर बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता तो खराब। खराब है। जितने भी मदरबोर्ड हैं, सभी मदरबोर्ड में से कॉइल को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे। कॉइल की टेस्टिंग क्या होती है? बीप देगा तो सही है, नहीं बीप देगा तो नहीं खराब देगा है। तो खराब है। ठीक है। ठीक है सर। अब कॉइल के बाद हम लोग अगला कंपोनेंट हम लोग समझेंगे, डायोड के बारे में समझेंगे। देखिए, हमारे मोबाइल फोन जो डायोड लगा होता है, वो सबसे पहली बार, जैसे अगर आप ये देखेंगे, ये लगा है 2 पिन का डायोड। ये डायोड में से अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ऐसे पिन, एक पिन नहीं होती, दिख रही है? जिस तरफ पिन होती है, लाइन होती है, पट्टी होती है, उस तरफ का हिस्सा प्लस होता है, दूसरी तरफ का हिस्सा क्या होता है, माइनस होता है। जिस तरफ पट्टी होती है वो प्लस को डिनोट करती है। और डायोड में बना ये जैसे डी जी, ये इसका लिखा हुआ वैल्यू लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू है और ये डायोड लगा हुआ 2 पिन का डायोड। ठीक, देखो ये डायोड लगा हुआ है, दिख रहा है? जी सर। इस तरफ पट्टी बनी हुई है, तो ये तरफ का हिस्सा प्लस होगा, दूसरी तरफ का हिस्सा क्या होगा, माइनस होगा। ये देखो पट्टी हल्की से दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है आपको? ये लाइन देख रही है, लाइन। तो लाइन ही क्या होती है, प्लस, इधर क्या है, 2 पिन का डायोड है। डायोड का टेस्टिंग होता है। डायोड आप चेक करेंगे, चेक करने पे क्या देगा, एक तरफ से वैल्यू देगा, एक तरफ से वैल्यू नहीं देगा तो सही है। और डायोड अगर 2 तरफ से वैल्यू देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायोड अगर बीप देने लगता है तो बीप देने का मतलब क्या होता है, डायोड शॉर्ट हो गया है। बीप देने पर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो हम लोग जो 2 पिन का डायोड होता है, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। और हम लोग पूरे मदरबोर्ड में देखेंगे कि हमारे मदरबोर्ड में और भी कहीं डायोड लगे हुए हैं क्या। मोबाइल फोन में सबसे ज़्यादा रजिस्टर, कैपेसिटर, उसके बाद फिर कॉइल लगी होती है। फिर आगे जितना क्या बढ़ते जाएंगे, ये मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लगा हुआ है। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड को पलटाएंगे, बोर्ड को दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये देखिए 2 पिन का डायोड है, दिखाई दे रहा है सबको? ये तो पट्टी बनी है, 2 पिन का लगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डायोड बोलेंगे। ठीक है। इस एक तरफ देखो पट्टी दिख रही है, इधर जो प्लस होगा, इधर की तरफ क्या होगा, माइनस होता है। ये देखो 2 पिन का लगा डायोड है, ये 2 पिन का लगा डायोड है, ये भी 2 पिन का लगा डायोड है। ये 2 पिन का लगा है डायोड है, क्या है, ठीक है। डायोड को भी हम लोग क्या करते हैं, डायोड रेंज पे चेक करते हैं या बीप पॉइंट पे चेक करते हैं। अगर चेक करने पर क्या होता है, ये वैल्यू देता है। हाँ, अब बीप देने का मतलब क्या हो जाता है, ये हमारा शॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट हो जाने का तो क्या होगा, ट्रैक को बस्ट कर देगा। क्योंकि डायोड में से एक तरफ का हिस्सा क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो जो भी मोबाइल फोन होगा, सभी मोबाइल फोन जो डायोड लगा होगा, डायोड का एक तरफ का हिस्सा माइनस होगा और दूसरी तरफ का हिस्सा क्या होगा, प्लस होगा।
अगर ये खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, जिससे हमारे ट्रैक को बस्ट मारेगा। क्या करेगा? ट्रैक को बस्ट करेगा, ट्रैक को शॉर्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायोड को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे रिप्लेस चेंज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? देखो ये हमारे दो पिन का लगा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायोड। डायोड हमारा खराब हो जाएगा तो ये हमारी सप्लाई जो जा रही है, सप्लाई क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। डायोड के बाद फिर हम लोग अगला कंपोनेंट बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर तो इस एंड्रॉइड मदरबोर्ड में तुमको मिलेगा। बहुत मिलेगा। ट्रांजिस्टर इसमें नहीं है। ट्रांजिस्टर के बाद ये जो लगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। जो व्हाइट कलर का लगा है इसमें से ट्रांसफार्मर में देखो, यहाँ से जो सिग्नल है, यहाँ से सिग्नल होते हुए इसके बीच वाले पिन पे आएगा। इस वाली पिन से निकल के बाहर जा रहा है, इस वाले पिन से निकल करके इधर जा रहा है। ये सब व्हाइट होता है, ब्लैक भी होता है। हाँ, ये ट्रांसफार्मर व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक या ग्रे कलर का, ब्राउन कलर का ऐसे डॉट लगा होता है। मोस्टली व्हाइट कलर का पाया जाएगा, ये तो कई बार नीला भी पाया जाता है, ब्लू कलर का पाया जाता है, ब्लैक कलर का नहीं आता है। इसकी पहचान पिन से की जाती है। हाँ, पिनों से भी करी जाती है या कलर शेप से भी करी जाती है, क्योंकि जो बीच में डॉट लगा है, ऐसा डॉट बीच में से किसी कंपोनेंट में से नहीं होता। व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का ट्रांसफार्मर ही पाया जाता है। ये हमेशा अगर ब्लू कलर का होगा तो फिर दूसरे कलर का लगा होगा। नहीं, ब्लू कलर ही होगा, तो खाली डॉट उसमें ब्लू होगा तो डॉट का ब्लैक कर दिया, व्हाइट कलर का डॉट कर देंगे। आपका बॉडी व्हाइट कलर की बॉडी कर देंगे तो ब्लैक कलर का डॉट कर देंगे, ताकि हाईलाइट जानने के लिए। हाँ भाई, जानने के लिए। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर जैसे खराब हो जाएगा तो खराब होने पर हमारे मोबाइल फोन में सिग्नल आना जाना बंद हो जाएगा। सबसे पहले बार सिग्नल आएगा ट्रांसफार्मर पे आएगा, ट्रांसफार्मर के बाद आगे जाएगा। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा लाइन आपको यहाँ से दिखता हुआ नजर आएगा, जैसे ये देखो लाइन है, यहाँ से लाइन आ रहा है, इस कंपोनेंट पे जा रहा है, इस कंपोनेंट के बाद आगे जा रहा है, फिर इस ट्रांसफार्मर की स्पिन पे जा रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है सबको? इधर दिख रहा है। उसके बाद से सिग्नल यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से इस पे भी नहीं निकल रहा है, इस पे निकल रहा है, इससे निकलेगा और यहाँ के बीच में से कंपोनेंट लगा, कंपोनेंट के बाद सीधे कहाँ चला जाएगा? आई से जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलने के बाद इस कंपोनेंट से होते हुए ये सब कंपोनेंट लगा है। ये कंपोनेंट है, ये नीचे वाले, ये वाला नहीं इधर और नीचे ये 2 कलर कॉइल है, कोयल है। 2 कलर कॉइल है जी। ये लाइन को पास करने काम करेगी। कई बार अगर कॉइल खराब हो जाएगी तो यहाँ से उठा के जंपर मार देते हैं। अब कॉइल खराब हो जाएगी तो हम लोग क्या इसमें करेंगे? जंपर मार सकते हैं। हाँ, काहे नहीं मार सकते। अब देखिए इधर, अब देखो आपके मोबाइल फोन में से देखिए यहाँ तो सप्लाई चलेगी, ये सप्लाई कंपोनेंट पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी? कंपोनेंट यहाँ की जाएगी, उसके बाद ट्रांसफार्मर में चली जाएगी। ट्रांसफार्मर से सप्लाई यहाँ से निकलेगी,
यहाँ से निकलने बाद इस पे जाएगी, आगे जाएगी, आईसी में चली गई। अगर मान लो सप्लाई तो मैं जैसे देखा यहाँ पर आ रही है लेकिन आगे नहीं आ रही है, तो कॉइल खराब हो गई है। क्या हुई है? कॉइल खराब हो गई, तो कॉइल खराब हो जाएगी तो उसको यहाँ से जंपर मार देंगे। अब ये सिग्नल जो आ रहा है, ये वाईफाई का सिग्नल आ रहा है। किसका सिग्नल आ रहा है? वाईफाई सिग्नल आ रहा है। मान लो जैसे फोन गिर गया, पटक गया, तो ये कॉइल छटक जाए, उखड़ जाए। अब कॉइल उखड़ जाएगी तो लाइट तो ब्रेक हो जाएगी। मतलब सिग्नल यहाँ तक तो आया, ट्रांसफार्मर से आगे आया, लेकिन आईसी तक तो नहीं पहुंच पाया। सिग्नल का तो रोल तभी होगा जब आईसी तक पहुंच जाए। अच्छा, जितने भी सारे जो भी सप्लाई होती हैं, सब सप्लाई में से आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो देखो यहाँ से कंपोनेंट डला हुआ है, ये डला हुआ है, ये डला हुआ है। ये क्यों डला हुआ है? ये इसलिए डला हुआ है ताकि उस सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या काम करने के लिए? सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये कंपोनेंट नहीं डले होंगे तो हमारे मोबाइल फोन का सर्किट बहुत जल्दी जलेगा, बर्न होगा, ब्लास्ट होगा। तो कॉइल पे क्या करेंगे? जंपर हम लोग लगा देंगे, लाइन हमारी क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी। ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर पे जंपर मार देंगे, यहाँ से जंपर लेंगे, ट्रांसफार्मर को निकाल के बाहर रख देंगे। क्या करेंगे? निकाल के बाहर रख देंगे। जब आप निकाल के बाहर रख देंगे तो एक यहाँ से उठा के जंपर इधर लगा देंगे और इधर लगा देंगे। ये तो ग्राउंड ही है, छोड़ देंगे। जंपर लग जाएगा, जंपर लग जाता है। हाँ, कोई दिक्कत? पास हो जाता है, बाईपास हो जाएगा। मैंने आपको पहले ऊपर बताया नहीं सर थे? वही तो बताए थे पहले, 4 में बाईपास हो सकता है, 3 में नहीं हो सकता। हाँ, जंपर काम करेगा प्रॉपर काम करता है। जैसे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को तो हटा दो, बस बाईपास हो गया। इनको लगा होगा तो लाइन को शॉर्ट कर देगा, प्लस माइनस के बीच में लगा होगा ना। और रजिस्टर खराब होगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसका काम क्या होता है सर? किसका? इसी का? सिग्नल को पास करना। सिग्नल पास करना, हाँ। सिर्फ पास करना होता है ना, हाँ। इसलिए चेंज कर सकते हैं। वो जंपर लगा सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर के बाद अगला कंपोनेंट आता है तुम्हारा क्रिस्टल। क्या आता है? क्रिस्टल। हाँ। हटा हुआ है। ये दिख रहा है? किस बॉडी का सर होता है? स्टील बॉडी में होता है, मेटेलिक बॉडी में होता है। एक ही होता है? हाँ, एक ही एक लगा ही हुआ हो। एक बोर्ड में एक ही होता है। है। दूसरा बोर्ड लेकर आए क्या? कैपेसिटर शुरू करना है। अब बाकी जो स्पीकर, रिंगर, माइक, ये तो बहुत मोटे मोटे आइटम होते हैं। इनको तो आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। ठीक। आईसी के बारे में बता दो, छोटी से बड़ी सब। बता के 2 मिनट। ये सातों कंपोनेंट जो मैंने ऐसे बंद करो बस। हाँ।